अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जहां शेर और हाथी सड़कों के करीब घूमते हैं, जहां एक ही मुल्क में 3 दारुल हुकूमत हैं, जहां दुनिया का सबसे कीमती हीरा मिला और जहां एक इंसान ने 28 साल जेल में गुजार कर पूरी दुनिया को मोहब्बत का सबक दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका के सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत और सबसे हैरान कुन मुल्क की, जनूबी अफ्रीका की। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका का नाम सुनते ही जहन में आता है जंगल, शेर, नेल्सन मंडेला और हीरे। लेकिन ये मुल्क सिर्फ यही नहीं है, ये मुल्क इससे कहीं ज्यादा है। यहाँ की जिंदगी, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ की गलियां, यहाँ की तारीख, सब कुछ इतना दिलचस्प है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि जनूबी अफ्रीका के बारे में ऐसी बातें हैं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई, और वो बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। जनूबी अफ्रीका कैसा मुल्क है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की मईशत कैसी है, क्या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वहाँ जा सकते हैं, वहाँ कौन सी जगह हैं जो आपकी सांस रोक दें, और वो कौन सी अजीब बातें हैं जो सिर्फ जनूबी अफ्रीका में मिलती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा हैरान कुन राज बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लाजवाब सफर को। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका अफ्रीका के बिल्कुल जनूबी सिरे पर वाक़ है। यानी अगर आप अफ्रीका के नक्शे को देखें तो सबसे नीचे जो मुल्क नजर आएगा वो जनूबी अफ्रीका है। इस मुल्क का रकबा कितना है? तकरीबन 12,20,000 मुरब्बा किलोमीटर। सोचें, ये पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 गुना बड़ा है और हिंदुस्तान के मुकाबले में तकरीबन 1/3, और आबादी तकरीबन 6 करोड़ 10 लाख लोग। यानी आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान से कम है, लेकिन रकबे के लिहाज से कहीं ज्यादा बड़ा। इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत कम आबाद इलाके हैं और बहुत ज्यादा खुली जमीन, जंगल और कुदरती खूबसूरती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि जनूबी अफ्रीका की सरहदें 6 मुल्कों से मिलती हैं: नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, स्वाजीलैंड और लेसोथो। और लेसोथो की बात तो बड़ी दिलचस्प है। ये एक ऐसा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर जनूबी अफ्रीका के अंदर घिरा हुआ है। दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे ममालिक हैं जो किसी दूसरे मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर घिरे हुए हैं, और लेसोथो उनमें से एक है। ये जनूबी अफ्रीका के दिल में बसा हुआ एक अलग मुल्क है। कितनी अजीब बात है ना। और एक और बात, जनूबी अफ्रीका के 3 दारुल हुकूमत हैं। दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा दारुल हुकूमत हों, लेकिन जनूबी अफ्रीका के 3 हैं। प्रिटोरिया इंतजामी दारुल हुकूमत है, जहाँ हुकूमत का दफ्तर है। केप टाउन कानून साज दारुल हुकूमत है, जहाँ पार्लियामेंट बैठती है। और ब्लूम फेंटेन अदालती दारुल हुकूमत है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है। ये मुल्क वाकई अजीब और लाजवाब है। लेकिन असल बात यह है कि जनूबी अफ्रीका की तारीख जितनी दिलचस्प है उतनी ही तकलीफ दे भी है, और इस तारीख को समझे बगैर आप जनूबी अफ्रीका को पूरी तरह समझ नहीं सकते। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले जनूबी अफ्रीका में बुशमन और खुई खुई नामी कबाइल रहते थे। ये लोग शिकार करते थे और फितरत के साथ मिलकर जीते थे। फिर 17वीं सदी में डच लोग आए। वो यहाँ एक तिजारती चौकी बनाने आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ आबाद होते गए और उन्होंने मकामी लोगों की जमीनें लेना शुरू कर दी। इन डच आबादकारों को बोयर कहा जाता था। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों और बोयरों के दरमियान खौफनाक जंगें हुई, जिन्हें बोयर वार कहा जाता है। आखिरकार अंग्रेजों ने पूरे जनूबी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि जनूबी अफ्रीका में एक ऐसा जालिमाना निजाम चला जिसे अपार्थाइड कहते हैं। ये लफ्ज अफ्रीकन जबान से आया है, जिसका मतलब है अलहदगी। इस निजाम के तहत काले और गोरे लोगों को अलग अलग रखा जाता था। अलग स्कूल, अलग अस्पताल, अलग बसें, अलग बेच, अलग मोहल्ले। और ये निजाम सिर्फ नजरियाती नहीं था, ये कानून था। काले लोगों को वोट देने का हक नहीं था, अच्छी नौकरियां नहीं मिल सकती थी, और वो गोरों के इलाकों में नहीं रह सकते थे। ये निजाम 1948 से 1994 तक चला, यानी तकरीबन 46 साल। और इसी जुल्म के खिलाफ एक आदमी उठा, नेल्सन मंडेला। दोस्तों, नेल्सन मंडेला की कहानी तो एक पूरी वीडियो की मुस्तहिक है। इस अजीम इंसान ने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई की और उसकी सजा के तौर पर उन्हें 1964 में गिरफ्तार कर लिया गया और रॉबन आइलैंड की जेल में भेज दिया गया। 28 साल उन्होंने जेल में गुजारे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1990 में जब वो जेल से निकले तो पूरी दुनिया ने उनका इस्तकबाल किया, और 1994 में वो जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फाम सदर बने। आपको यकीन नहीं आएगा, जिस आदमी को जालिमों ने कैद किया उसी ने पूरे मुल्क को बदल दिया, और वो भी नफरत से नहीं, मोहब्बत से। दोस्तों, नेल्सन मंडेला के बारे में एक और हैरान कुन बात, उन्होंने जेल से निकलने के बाद कभी बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं नफरत लेकर जेल से निकला तो मैं अभी भी कैद में हूँ। ये वो सोच है जिसने जनूबी अफ्रीका को खाना जंगी से बचाया, क्योंकि जिस दिन अपार्थाइड खत्म हुआ बहुत से लोग इंतकाम पर उतर आए थे, लेकिन मंडेला ने कौमी मफाहमत की पॉलिसी अपनाई कि हम सब मिलकर रहेंगे, गोरे भी काले भी। इसीलिए आज दुनिया उन्हें मुदीबा यानी बाप कहती है। अब आइए बात करते हैं जनूबी अफ्रीका की जबानों की, और यहाँ भी एक हैरान कुन बात है। जनूबी अफ्रीका की 11 सरकारी जबानें हैं। 11। दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जिनकी इतनी सरकारी जबानें हों। इनमें जोलो, खोसा, अफ्रीकन, अंग्रेजी, सूथो, तस्वाना और मजीद जबानें शामिल
शामिल है। नेल्सन मंडेला खुद खोसा कबीले से थे और खोसा जबान की खास बात यह है कि उसमें क्लिक की आवाजें आती हैं, यानी आप जबान से टिक की आवाज निकालते हुए बोलते हैं। ये कोशिश करें, आसान नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि इन 11 जबानों के बावजूद जनूबी अफ्रीका के ज्यादातर लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, क्योंकि ये सबको समझ आती है। तो अगर आप जनूबी अफ्रीका जाना चाहते हैं तो अंग्रेजी जानते हैं तो आप बेआसानी घूम सकते हैं। अब चलते हैं जनूबी अफ्रीका की मईशत की तरफ। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका की सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर मईशतों में से एक है। इस मुल्क की जीडीपी तकरीबन 300 अरब डॉलर से ज्यादा है और फी केस आमदनी तकरीबन $6000 सालाना है, जो अफ्रीकी मेयार के मुताबिक बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला भी है, आमदनी की तफावत। दुनिया में सबसे ज्यादा आमदनी की अदम मुसावात जनूबी अफ्रीका में है, यानी यहाँ बहुत अमीर लोग भी हैं और बहुत गरीब भी। दरमियानी तबका मौजूद है लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। जनूबी अफ्रीका की करेंसी रैंड है, जनूबी अफ्रीकी रैंड। $1 के बदले तकरीबन 18 से 20 रैंड मिलते हैं और पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में एक रैंड तकरीबन 15 से 18 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यानी अगर आप पाकिस्तानी हैं तो जनूबी अफ्रीका आपको महंगा लगेगा। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि जनूबी अफ्रीका की मईशत की बुनियाद क्या है? हीरे और सोना। जनूबी अफ्रीका दुनिया के सबसे बड़े सोने और हीरों के जखायर में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा क्लिनन डायमंड 1905 में जनूबी अफ्रीका में ही मिला था और ये इतना बड़ा था कि आज भी इसके टुकड़े बरतानवी शाही ताज में लगे हुए हैं। सोचें, पाकिस्तानियों का टैक्स नहीं, लेकिन जनूबी अफ्रीका की दौलत आज भी लंदन में है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका में प्लैटिनम, क्रोम, मैंगनीज, कोयला और आयरन के भी बड़े जखायर हैं। यहाँ की माइनिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया को खाम माल फराहम करती है। इसके अलावा ज़राअत, टूरिज्म और फाइनेंशियल सेक्टर भी मईशत के अहम सुतून है। दोस्तों, अब बात करते हैं जनूबी अफ्रीका की जिंदगी की। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका को रेनबो नेशन यानी कोसे कज़ह का मुल्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर रंग के, हर नस्ल के, हर मजहब के लोग रहते हैं। काले, गोरे, इंडियन, मिलाटो, चीनी, सब एक मुल्क में। और यही जनूबी अफ्रीका की खासियत है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जनूबी अफ्रीका में एक बड़ी इंडियन कम्युनिटी है। तकरीबन 15 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी निजात लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग वहाँ कब आए? अंग्रेजों ने जनूबी अफ्रीका में गन्ने के खेतों के लिए हिंदुस्तान से मजदूर लेकर आए 19वीं सदी में, और फिर ये लोग यहीं आबाद हो गए। खास तौर पर डरबन शहर में, जहाँ आज भी इंडियन खाना, इंडियन मंदिर और इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। डरबन को अफ्रीका का इंडियन शहर भी कहा जाता है। और एक और तारीखी बात, महात्मा गांधी ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज जनूबी अफ्रीका में ही किया। गांधी जी 1893 में जनूबी अफ्रीका गए थे एक वकील के तौर पर, और वहाँ उन्होंने हिंदुस्तानियों के हुकूक के लिए लड़ाई शुरू की। सत्याग्रह का नजरिया, जो बाद में हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक में काम आया, पहले जनूबी अफ्रीका में ही आजमाया गया। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तानियों का जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक भी है, अगरचे कम है। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है, खास तौर पर तिजारत से जुड़ी हुई। कुछ पाकिस्तानी वहाँ कपड़े, मसाले और दीगर अशिया का कारोबार करते हैं। जोहान्सबर्ग और डरबन में पाकिस्तानी रेस्तरान भी मिलते हैं, जहाँ बिरयानी और कड़ाही मिल जाती है। अब आते हैं वीजे की बात। क्या पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी जनूबी अफ्रीका जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। पाकिस्तानियों को वीजा की जरूरत होती है। आपको जनूबी अफ्रीका का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग और वापसी की टिकट की जरूरत होती है। वीजा फीस ज्यादा नहीं है और अमूमन कुछ हफ्तों में मिल जाता है। हिंदुस्तानियों के लिए भी यही अमल है। तो अगर आप जनूबी अफ्रीका जाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू करें होती है। दोस्तों, अब वो हिस्सा जिसका आप सबको इंतजार था, जनूबी अफ्रीका की सैर। आइए चलते हैं इस मुल्क की गलियों में, इसके जंगलों में, इसके शहरों में। हमारा सफर शुरू होता है केप टाउन से। दोस्तों, केप टाउन को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों। एक तरफ बहर ओकियानूस की नीली लहरें हैं, दूसरी तरफ टेबल माउंटेन की फलक बोस चोटी है। ये एक पहाड़ है जिसकी चोटी बिल्कुल मेज की तरह चपटी है, इसलिए उसे टेबल माउंटेन कहते हैं। सुबह सवेरे जब आप केप टाउन की गलियों में निकलते हैं, ठंडी समंदरी हवा चेहरे को छूती है और दूर कहीं टेबल माउंटेन पर बादलों की चादर बिछी होती है। सच माने, ये मंजर दिल को हिल कर रख देता है। केप टाउन में आपको रोती क्लोवर वाटर फ्रंट जरूर देखना चाहिए। ये साहिल के साथ एक खूबसूरत शॉपिंग और तफरीही इलाका है, जहाँ रेस्टोरेंट, दुकानें और म्यूजियम है। रात के वक्त जब समंदर में रोशनियां पड़ती हैं तो ये जगह परस्तान जैसी लगती है। लेकिन असल बात ये है कि केप टाउन में सबसे मशहूर जगह बोल्डर्स बीच है, और वहाँ क्या है? पेंगुइन। जी हाँ, आपने सही सुना, अफ्रीका में पेंगुइन, अफ्रीकन पेंगुइन, जो सिर्फ जनूबी अफ्रीका और नमीबिया में पाए जाते हैं, बोल्डर्स बीच पर सैकड़ों की तादाद में रहते हैं। आप उनके साथ बीच पर बैठ सकते हैं, उन्हें चलते देख सकते हैं। ये तजुर्बा नाकाबिले फरामोश है। और केप ऑफ गुड होप यानी उम्मीद का सरा, ये अफ्रीका का जुनूब मगरबी सिरा है, जहाँ बहरे ओकियानूस और बहरे हिंद मिलते हैं। यहाँ खड़े होकर दो समंदरों को मिलते देखना, ये एक ऐसा एहसास है जो आपको याद रहेगा जिंदगी भर। यहाँ एक पहाड़ी रास्ता है जहाँ से आप दोनों तरफ समंदर देख सकते हैं, और अगर आप खुशकिस्मत हो तो शायद कोई व्हील भी नजर आ जाए। दोस्तों, केप टाउन के करीब ही वाइन लैंड्स है, स्टिलनबुश और फ्रांशोक का इलाका, जहाँ हजारों एकड़ पर अंगूर के बागात फैले हुए हैं। पहाड़ों के दरमियान ये सब्ज सब्ज वादियां और सफेद सफेद फार्म हाउस, ये मंजर यूरोप से कम नहीं लगता। यहाँ की वाइन दुनिया भर में
मशहूर है और लोग खास तौर पर इसे देखने आते हैं। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि फ्रांशोक का नाम फ्रांसीसी लोगों ने रखा था। 300 साल पहले फ्रांस से प्रोटेस्टेंट मजहबी पनागुजीन यहाँ आए और आबाद हो गए। आज भी ये कस्बा अपने फ्रांसीसी नाम, फ्रांसीसी रेस्टोरानों और फ्रांसीसी फन तामीर की वजह से मशहूर है, लेकिन है अफ्रीका में। अब चलते हैं जोहान्सबर्ग, जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर और मुआशी दिल। दोस्तों, जोहान्सबर्ग को जोजी या एगोली भी कहते हैं। ये एक अजीब शहर है। यहाँ स्काई स्क्रपर हैं, जदीद मॉल्स हैं, लेकिन साथ ही वो इलाके भी हैं जिनकी तारीख बहुत तारीख है। स्वीटो, जो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप का मुख्तसर नाम है, ये वो इलाका है जहाँ अपार्थाइड के दौर में सियाह फाम लोगों को रहने पर मजबूर किया गया था। नेल्सन मंडेला और डेजमंड टोटो, दोनों नोबल इनाम याफ्तागान, एक ही सड़क पर रहते थे, जो आज दुनिया में वाहिद सड़क है जहाँ 2 नोबल इनाम याफ्ता एक साथ रहे। इस सड़क को विलाकाजी स्ट्रीट कहते हैं और ये आज एक टूरिस्ट मकाम है। जोहान्सबर्ग में गोल्ड रीफ सिटी भी है। ये एक थीम पार्क है जो पुरानी सोने की कान के ऊपर बना हुआ है। यहाँ आप जमीन के अंदर असल सोने की कान में जा सकते हैं। कितना एडवेंचर है ना। आपको यकीन नहीं आएगा कि जोहान्सबर्ग के करीब क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड यानी इंसानियत का गहवारा है। ये वो इलाका है जहाँ दुनिया के सबसे पुराने इंसानी जीवाश्म मिले हैं। यहाँ की गारों में 3 मिलियन साल पुराने हमारे आबा व अजदाद के ढांचे मिले, यानी इंसानी तारीख का आगाज शायद अफ्रीका से ही हुआ। यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा करार दिया है। अब चलते हैं डरबन, दुनिया का तीसरा मसरूफ तरीन बंदरगाही शहर और जनूबी अफ्रीका का सबसे गर्म शहर। दोस्तों, डरबन की बात करें तो ये शहर वाकई मुनफरिद है। यहाँ अफ्रीका, हिंदुस्तान और यूरोप का मिलाप है। विक्टोरिया स्ट्रीट मार्केट में जाएं तो ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान आ गए। मसाले, रंग बिरंगे कपड़े, हिंदी गाने और कड़ाही की खुशबू। डरबन की गोल्डन माइल यानी समंदर का साहिल भी बहुत मशहूर है। यहाँ लोग सूरज की रोशनी में बैठते हैं, सर्फिंग करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जनूबी अफ्रीका में सबसे बड़ी कशिश क्या है? सफारी। जी हाँ दोस्तों, जनूबी अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क है और ये पार्क इतना बड़ा है कि इसका रकबा इसराइल के बराबर है। यहाँ बग 5 रहते हैं, शेर, हाथी, चीता, काला गेंडा और केप भैंसा। इन 5 जानवरों को बग 5 इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिकारी उन्हें सबसे खतरनाक समझते थे। आज इनका शिकार मना है, लेकिन उन्हें करीब से देखना, अपनी गाड़ी के बिल्कुल करीब शेर को गुजरते देखना, ये जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा हो सकता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि क्रूगर पार्क में आप रात के वक्त भी सफारी पर जा सकते हैं। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में जानवरों को देखना। और पार्क के अंदर ऐसे कैंप हैं जहां आप रह सकते हैं और कभी कभी रात के अंधेरे में शेर आपके कैंप के बाहर से गुजर जाता है। दिल की धड़कन बढ़ाने वाला तजुर्बा। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि जनूबी अफ्रीका में एक जगह है जहाँ आप व्हाइट शार्क के साथ पानी में उतर सकते हैं, लेकिन एक पिंजरे में बंद होकर। गुंजबाई के करीब ये केज डाइविंग का तजुर्बा पूरी दुनिया से लोग आकर करते हैं। सफेद शार्क, जो सबसे खौफनाक समंदरी मखलूक मानी जाती है, उसे शीशे के पिंजरे से चंद इंच दूर से देखना, ये तजुर्बा दिल वालों के लिए है। दोस्तों, अब बात करते हैं जनूबी अफ्रीका के मौसम की, और यहाँ भी एक उलझन है। जनूबी अफ्रीका में मौसम का निजाम हमारे बरक्स है, क्योंकि ये खत इस्तवा के जनूब में है। इसलिए यहाँ दिसंबर से फरवरी तक गर्मियाँ होती हैं और जून से अगस्त तक सर्दियाँ। यानी जब हमारे यहाँ दिसंबर में ठंड होती है, वहाँ गर्मियाँ होती हैं, और जब हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं, वहाँ जैकेट पहननी पड़ती है। तो अगर आप जनूबी अफ्रीका जाना चाहते हैं तो ये बात याद रखें। केप टाउन में केप डॉक्टर नामी तेज हवा चलती है। ये जनूब मशरक से आने वाली तेज गर्म हवा है जो शहर को गर्मियों में गर्माइशती और ताजा रखती है। मकामी लोग इसे डॉक्टर कहते हैं क्योंकि ये हवा शहर को साफ रखती है। अब आइए बात करें जनूबी अफ्रीका की कुछ इंतहाई और मुनफरिद बातों की, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपको ईमान पर ले आए। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका में ब्लेड पहाड़ यानी ड्रेकन्सबर्ग है। ये एक शानदार पहाड़ी सिलसिला है जो लेसोथो की सरहद के साथ है। इसकी चोटियां 3000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं और यहाँ बर्फ भी पड़ती है। जी हाँ, अफ्रीका में बर्फ। क्या आपने कभी सोचा था कि अफ्रीका के किसी मुल्क में आप स्की कर सकते हैं? ड्रेकन्सबर्ग में ऑफरी स्की रिसोर्ट है जो अफ्रीका का मशहूर तरीन स्की मकाम है। आपको यकीन नहीं आएगा कि जनूबी अफ्रीका में ब्लीव फ्लैग बेचेस की तादाद अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। यानी साफ और महफूज साहिल के मामले में ये मुल्क पूरे बरे आजम में सबसे आगे है। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका के बारे में कुछ कवानीन भी बहुत अजीब है या फिर बहुत शानदार। मसलन, जनूबी अफ्रीका दुनिया के उन पहले ममालिक में से है जिसने 2005 में हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी करार दिया। पूरी दुनिया में इनमें से सिर्फ 5वां मुल्क। ये सुनकर शायद आप हैरान हो, अफ्रीका का मुल्क और इतना आजाद ख्याल, यही जनूबी अफ्रीका का पेचीदा किरदार है। एक तरफ आजाद ख्याली, दूसरी तरफ जराइम का मसला। और जराइम की बात आई तो ये भी कहना जरूरी है दोस्तों, जनूबी अफ्रीका खूबसूरत जरूर है, लेकिन यहाँ जराइम की शरह भी काफी ज्यादा है। जोहान्सबर्ग को दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में शामिल किया जाता है। अगर आप जनूबी अफ्रीका जाएं तो एहतियात लाजमी है। रात के वक्त अकेले मत निकले, अपना सामान संभाल कर रखें और मकामी लोगों की हिदायत माने। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि टूरिस्ट इलाकों में हिफाजत के अच्छे इंतजामात हैं और लाखों सयाह हर साल बगैर किसी परेशानी के वहाँ जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जनूबी अफ्रीका में एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, निकामा का जज्बा। ये अफ्रीकी फलसफा है जो कहता है मैं हूँ क्योंकि हम हैं, यानी कोई इंसान अकेला नहीं, हम सब एक दूसरे की वजह से हैं। ये सोच आज भी जनूबी अफ्रीकी मुआशरे में जिंदा है, खास तौर पर सियाह फार्म कम्युनिटी
सिटी में। अगर आप किसी जुनूबी अफ्रीकी गांव में जाएं तो मकामी लोग आपको अपने घर में खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। ये मेहमान नवाजी हमारे जुनूबी एशिया से कम नहीं। दोस्तों, कुछ और हैरानकुन बातें भी सुन लें। जुनूबी अफ्रीका में दुनिया का सबसे गहरा गोता लगाने का रिकॉर्ड बना। हाँ, नेथलिंग डाइव, जो लंपोपो सूबे में एक जेर जमीन झील है, यहाँ डाइवर ने 282 मीटर गहरा गोता लगाया। ये बैरूनी गोताखोरी का आलमी रिकॉर्ड है। जुनूबी अफ्रीका में बर्ड्स विंग नामी डाइविंग बोर्ड भी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची तिजारती बंजी जंपिंग जगह है, 216 मीटर ऊंचाई से। बुलुक्रोनिस नदी के ऊपर बना ये पुल और इससे छलांग लगाना ये सिर्फ शेर दिल लोगों के लिए है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जुनूबी अफ्रीका में स्ट्रेच लीमू से ज्यादा लंबी एक मशीन बनाई गई जो कान कुनी के लिए इस्तेमाल होती है। और वो मशीन इतनी बड़ी है कि उसे सड़क पर नहीं ले जा सकते, उसे जोड़कर जगह पर ही बनाया जाता है। दोस्तों, जुनूबी अफ्रीका का मूसीकी भी लाजवाब है। क्वेटो मूसीकी, गोम्बी और इम्पेंडोलो जैसी आवाजें जब कानों में पड़ती हैं तो जिस्म खुद ब खुद हरकत करने लगता है। फीफा वर्ल्ड कप 2010 जुनूबी अफ्रीका में हुआ था और इसी वर्ल्ड कप ने पूरी दुनिया को वावोजेला से मुतारिफ करवाया। वो प्लास्टिक का लंबा बगल जो स्टेडियम में बजाया जाता है और जिसकी आवाज सुनकर टीवी देखने वाले पागल हो गए थे। जुनूबी अफ्रीकी तमाशाइयों ने पूरी दुनिया में ये रिवायत मशहूर की। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि जुनूबी अफ्रीका ने 1994 में सिर्फ वोट का हक नहीं दिया, उसने अपना पूरा आइन भी नए सिरे से लिखा। और ये आइन दुनिया के सबसे तरक्की पसंद आइनों में से एक माना जाता है। इसमें पानी तक रसाई को बुनियादी हक करार दिया गया है। सेहत की सहूलत, तालीम, रिहाइश, ये सब आईनी हुकूक है। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसी अजीब और दिलचस्प बातों की जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। जुनूबी अफ्रीका में विल्ड बेस्ट यानी गनू की सालाना हिजरत होती है। लाखों जानवर एक साथ सफर करते हैं, जमीन लरसती है, आसमान गिर्द से भर जाता है। ये कुदरत का वो तमाशा है जो टीवी पर देखकर तो दिल मानता नहीं, आंखों से देखना पड़े। जुनूबी अफ्रीका में बाइक वर्जेंस होता है। हर साल जनवरी में मोटरसाइकिल वालों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा, जहाँ 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें इकट्ठी होती हैं। ये दुनिया के बड़े मोटरसाइकिल इज्तिमात में से एक है। और एक और बात, जुनूबी अफ्रीका में नजी गेम रिजोर्ट्स भी हैं, जहां आप अपने लग्जरी लॉज में बैठकर घंटों जानवरों को देख सकते हैं। कुछ लॉज ऐसे हैं जिनकी फी रात कीमत हजारों डॉलर है, लेकिन वहां खाना खाने की मेज के सामने से हाथी गुजर जाता है। ये तजुर्बा सिर्फ जुनूबी अफ्रीका में मिलता है। लेकिन असल बात यह है कि जुनूबी अफ्रीका में मिडलैंड्स मेटल भी है। ये के नौटाल सूबे का एक पहाड़ी इलाका है जहाँ फनकार, हुनरमंद और कारीगर रहते हैं। यहाँ आर्ट, दस्तकारी, चीज और शराब बनाने की रिवायत है। और सर्दियों में धुंध और बारिश के साथ ये इलाका किसी अंग्रेजी कंट्री साइड से कम नहीं लगता। दोस्तों, जुनूबी अफ्रीका की जंगल की बात करें तो एक और शानदार तजुर्बा है, गार्डन रूट। ये केप टाउन से पोर्ट एलिजाबेथ तक तकरीबन 800 किलोमीटर का एक साहिली रास्ता है जो एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ जंगल के साथ चलता है। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन ड्राइविंग रूट्स में शामिल है। जब आप गाड़ी में बैठकर इस रास्ते पर चलें और खिड़की से नीला समंदर, सब्जे से भरे जंगल और दूर पहाड़ नजर आए तो आपका जी चाहे कि बस यहीं रुक जाओ। नासना और टेस्टसिक्मा इस रास्ते पर 2 शानदार कस्बे हैं। नासना एक लीगों के किनारे बसा हुआ है जहाँ समंदरी पानी और मीठा पानी मिलते हैं, और टेस्टसिक्मा जंगल में ट्री हाउसेज में रहने का मौका देता है। दरख्तों पर बने घरों में सोएं और रात को जंगल की आवाजें सुने। आपको यकीन नहीं आएगा कि जुनूबी अफ्रीका में एस्टरलिन बुश का इलाका सिर्फ वाइन के लिए नहीं बल्कि तालीम के लिए भी मशहूर है। यहाँ की स्टीलन बुश यूनिवर्सिटी जुनूबी अफ्रीका की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तलबा भी यहाँ पढ़ने आते हैं। दोस्तों, जुनूबी अफ्रीका की सियासत भी दिलचस्प है। ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वही पार्टी है जिसकी बुनियाद मंडेला के साथियों ने रखी थी। ये पार्टी 1994 से इख्तदार। लेकिन असल बात यह है कि जुनूबी अफ्रीका के लोग इन मसाइल के बावजूद हिम्मत नहीं हारते। वो सोलर पैनल लगा लेते हैं, जनरेटर खरीद लेते हैं और जिंदगी आगे चलती रहती है। और इस मुश्किल के बावजूद जुनूबी अफ्रीका की मईशत और सयाहत तरक्की कर रही है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि जुनूबी अफ्रीका ने 2024 के इंतखाबात में एक तारीखी मोड़ देखा। ANC को पहली बार पार्लियामान में अक्सरियत नहीं मिली और उन्हें इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ी 30 साल बाद पहली बार। दोस्तों, आखिर में एक और लाजवाब बात, जुनूबी अफ्रीका रग्बी का दीवाना मुल्क है। जब जुनूबी अफ्रीकी कौमी टीम स्प्रिंग बॉक्स रग्बी वर्ल्ड कप में खेलती है तो पूरा मुल्क एक हो जाता है। काले, गोरे, इंडियन सब मिलकर एक टीम को सपोर्ट करते हैं। 1995 वर्ल्ड कप जब जुनूबी अफ्रीका ने जीता, अभी सिर्फ 1 साल पहले अपार्थीद खत्म हुआ था और गोरे कप्तान फ्रांसवा पिनार ने जब मंडेला के हाथ से ट्रॉफी ली तो पूरी दुनिया ने देखा कि खेल एक कौम को कैसे जोड़ सकता है। ये लम्हा तारीख में महफूज है और इस पर एक फिल्म भी बनी है, इन्वेक्ट्स। दोस्तों, अब आइए इख्तिताम की तरफ। जुनूबी अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जो आपको हर बार हैरान करता है। खा आप उसकी तारीख की बात करें, उसकी कुदरती खूबसूरती की, उसके जानवरों की या उसके लोगों की। ये वो मुल्क है जहाँ तारीख तरीन दौर के बाद एक इंसान ने पूरी दुनिया को माफी और मोहब्बत का सबक दिया। ये वो मुल्क है जहाँ हाथी और शेर आजाद घूमते हैं, जहाँ 2 समंदर मिलते हैं, जहाँ सोना और हीरा जमीन के अंदर सोता है, जहाँ अफ्रीका और हिंदुस्तान और यूरोप का मिलाप है और जहाँ हर गली, हर पहाड़, हर साहिल कहानियां सुनाता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, ये हमेशा नामुमकिन लगता है जब तक ये हो नहीं जाता, और जुनूबी अफ्रीका इसी जुमले की तस्वीर है, एक मुल्क जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो दोस्तों, आपको जुनूबी अफ्रीका की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आप कभी जुनूबी अफ्रीका जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो किसी खास मुल्क के बारे में बने तो वो नाम भी कमेंट में लिख दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ये लाइक आपको कुछ नहीं देता, लेकिन हमारे चैनल को बहुत कुछ देता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मुफ्त है। हमारे साथ सफर जारी रखें, क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। जगहें जो आपकी सोच बदल देंगी, जज्बात जगाएंगी और जिंदगी को नई आंखों से देखना सिखाएंगी। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में।